ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का शो बेहद ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल से भरा हुआ होने वाला है। जब आप देखेंगे कि अरमान को एहसास हो जाता है कि अभीरा उसकी वजह से ही दूर गई है, उससे उसने बहुत बुरा करा है अभीरा के साथ। हर मोड़ पर अभीरा को उसने धोखा दिया है। लेकिन आगे आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि अरमान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अभीरा से माफ़ी भी मांगता हुआ नजर आएगा। वह अभीरा से कहता है कि मैंने तुम्हें हर मोड़ पर धोखा दिया है, जब भी तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी समय मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं इस गलती को मानता हूँ। लेकिन अभीरा, अब मैं फिर से वही लाइफ चाहता हूँ जिसमें मैं और तुम एक साथ रहते थे, और अब मैं मायरा और मुक्ति के साथ भी रहना चाहता हूँ। अभीरा, मुझे इस बार प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये सब कहता हुआ अरमान आगे की कहानी में आपको नज़र आएगा दोस्तों, और यहीं पर आप देखेंगे कि क्या अभीरा अरमान को माफ़ कर पाएगी या नहीं। लेकिन दादी सा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल चलती हैं। उन्हें लगता है कि अरमान अकेला पड़ गया है, क्योंकि संजय बंसल और मित्तल कृष्ण ने जब से हाथ मिलाया है तब से अरमान के बिना ही सारी मीटिंगें होने लगी हैं। अरमान को अब कोई पूछता भी नहीं है और उसके ना जाने पर भी ऑफिस में उसी ढंग से काम होने लगा है। यह सब देखकर दादी सास समझ जाती हैं कि अरमान को अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए वह चाहती हैं कि अगर अभीरा अरमान के साथ रहेगी तो अरमान कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा और अरमान को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वह पूरी फैमिली को लेकर दिशा के घर चली जाती हैं, जिससे कि अरमान और अभीरा एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। तभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अरमान अपने दिल की बात अभीरा से कहता हुआ नजर आएगा। वह अभीरा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे अभीरा माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है। जब भी तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी समय मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे साथ मैंने नहीं रहने दिया। तुमने ये 8 साल किस तरह से बिताए मैं समझ सकता हूँ अभीरा, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और उसी तरह से अपनी लाइफ चाहता हूँ जैसे 8 साल पहले हम एक दूसरे के साथ रहते थे। अभीरा यह सब अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह अरमान से कहती है कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं ऊपर से तो तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे फिर झंझोड़ दिया जाता है मेरे दिल को। मुझे लगता है कि शायद मैं फिर धोखा खाऊंगी, क्योंकि जब कभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम किसी के भी बहकाने पर तुरंत ही मुझे छोड़कर चले जाते हो। कोई भी कुछ बात कहता है मेरे बारे में और उस समय तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, सिर्फ तुम दूसरे की बात पे ध्यान देते हो और मुझे छोड़ देते हो। और मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। ये सब बातें सुनकर अरमान बहुत दुखी होता है, लेकिन वह अभीरा को कहता है कि अभीरा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएगा और तुम मुझे कभी माफ़ भी मत करना अगर मैं ये वाली गलती अब करता हूँ। अभीरा अरमान को बहुत समझाती है कि अरमान, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अंदर से मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। मुझे एक डर सा महसूस हो रहा है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे साथ ऐसा करा तो मैं अब संभल नहीं पाऊंगी। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान के बहुत ज़्यादा समझाने पर अभीरा मान जाती है और अरमान को माफ़ कर देती है। दोनों एक साथ रहते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले एपिसोड में आपको। और वहीं पर आप देखेंगे कि ऑफिस में अभीरा और अरमान को एक साथ देखकर क्रिश और संजय बंसल मित्तल शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभीरा अरमान के साथ रही तो अरमान को धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए वह अबीरा और अरमान को अलग करने की बहुत कोशिश करती है, पर उनकी कोशिश नाकामयाब होती हुई नजर आएगी और अरमान और अबीरा दोनों एक साथ पहले की तरह रहने लगते हैं। वहीं पर चोरी से अरमान के शेयर बंसल और मित्तल अपने नाम करते हुए नजर आएंगे। तो कहानी ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है। दादी साहब की चाल भी कामयाब हो जाती है, अरमान और अबीरा एक साथ रहने लगते हैं। और ये सब देखकर सबसे ज़्यादा शॉक्ड कौन होता है, वो है विद्या। विद्या बिल्कुल नहीं चाहती है कि अरमान और अबीरा दोबारा से एक साथ रहें, लेकिन दादी साहब चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अरमान अबीरा के बिना हमेशा अकेला पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने ही ये चाल चली थी, जिस कारण अबीरा और अरमान दोबारा से एक साथ रहने लगे। उधर संजय बंसल, मित्तल और क्रिश को भी गहरा झटका लगता है। तो देखने के लिए कि क्या वो दूसरी चाल चलेंगे या नहीं, और विद्या अपनी चालों में कितनी कामयाब होएगी या नहीं, और अरमान और अबीरा का रिश्ता टिका रहेगा या नहीं। तो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।